बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में तकरीरी मुकाबले का यह आखिरी मुकर्रर आपके सामने शान फ़ारूक आज़म पे गुफ्तगू फरमा रहा था और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे तलबा ने शान फ़ारूक आज़म पर बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमाई और इस दौर में ये बता दिया कि सहाबा कराम की अज़मत, सहाबा कराम की शान, सहाबा कराम का मकाम हमारे दिलों में पैवस्ता है। हमारे दिलों से सहाबा कराम की अज़मत, शान और शौकत को निकाल नहीं सकता। मैं अपने इन तलबा को आज के इस तकरीरी मुकाबले में भरपूर किरदार अंदाज इख्तियार करने पर तहसीन, खिराज तहसीन पेश करता हूँ और खुश आमदेद कहता हूँ। और इस तरह हमारे मेहमान मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक सलफ़ी हाफ़िज़हुल्लाह ताला भी तशरीफ़ फरमा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मीडिया के अंदर जमात अहले हदीस का भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। और अक्सर शेख मोहतरम के सामने जो मज़ामीन रखे जाते हैं वही अज़मत सहाबा, शान सहाबा के मज़ामीन होते हैं, जिससे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू फरमाते हैं। इसी तरह मोहतरम जनाब सैयद आमिर नजीब साहब भी तशरीफ़ फरमा है, जो एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं और बेहतरीन नुक्तादां हैं और बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू फरमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह एक खिताबत का चमकता हुआ सितारा मोहतरम जनाब कामरान सलीम साहब, वो भी आज हमारी इस महफ़िल में तशरीफ़ लाए हैं। इन तमाम अहबाब को हम अहलन व सहलन व खुश आमदीद कहते हैं। जब तक आपका रिज़ल्ट तैयार होता है, मैं मोहतरम जनाब मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक सलफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस अंदाज में इज़हार ख्याल फरमाएँ। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक सलफ़ी साहब। हाँ ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमिहि ज़ाहिरति वल बातिना कदीमन व हदीसा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातमिर रुसुल मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कान नबियुन बअदी लकान उमर इब्नुल ख़त्ताब। जिस दौर पे नज़ा थी दुनिया, अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। बू देख लिया ऐने में, फिर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। आज़ां अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ा में अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाया करते थे, वो ज़र्ब लगाना भूल गए। माशाअल्लाह, मैंने चंद खिताबात सुने हैं, दिल बाग बाग हो गया। और हर बयान के बाद मैं शेख मोहम्मद अहसन सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह से कह रहा था कि हर तालिब इल्म ने मेहनत की है माशाअल्लाह और कमाल गुफ्तगू की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फ़रमाए। इस इदारे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी के मुताल्लिक़, उनकी सीरत के मुताल्लिक़ मेरा ख़्याल है कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो इन्होंने की ना हो। लेकिन अल अम्रु फ़ौक़ल अदब के तहत दो तीन बातें ज़िक्र कर देता हूँ कि वो उमर जो दो कबीलों का फ़ातिह था, वो उमर जो गैरत का मशहूर आलिम था, वो उमर जिस रास्ते से गुज़रता था शैतान वो रास्ता छोड़ देता था, वो उमर ज़मीन पर बात करता था, मेरा रब कुरान बना के नाजिल फरमाता था। वो उमर
जो मुराद रसूल भी हैं और मुराद रब भी हैं। जितने सहाबी थे सारे फातिमा के बाबा के मुरीद थे। एक सहाबी जिसे मुराद रसूल कहा जाए वो उमर बिन खत्ताब हैं, और जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा अय्यिद इस्लाम बि उमर बिन खत्ताब। अल्लाह इस्लाम को कुव्वत दे, इस्लाम को ताकत दे, इस्लाम को गलबा दे उमर बिन खत्ताब के ज़रिए। अल्लाह के नबी की दुआ का समर था कि हज़रत उमर आते किस इरादे से हैं। तलवार नयाम से निकली हुई है, सोच के क्या आते हैं, और फिर आके अल्लाह के रसूल के पाँव में किस तरह पड़ जाते हैं और कलमा किस तरह पढ़ते हैं। ज़मीन पर बात करते हैं, मेरा रब कुरान बना के नाजिल करता है। एक मौका नहीं, दो मौके नहीं, तीन मौके नहीं, बल्कि हाफिज इब्न हजर को पढ़ रहा था 27 मौके ऐसे हैं कि उमर ने ज़मीन पर बात की, मेरे रब ने कुरान बना के नाजिल किया है। वो हदीस जो साथी बार बार पढ़ रहे थे, वाफ़क़्तु रब्बी फ़ी सलास, कि फ़ातिमा के बाबा ने फरमाया, फ़ातिमा के बाबा का जिक्र करते हुए कहते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैंने ज़मीन पर बात की, मेरे अल्लाह ने वही बात कुरान बना के नाजिल की। का आका, ये जो बदर के कैदी हैं इनके छूटना नहीं चाहिए, बल्कि इनको कत्ल करना चाहिए, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना चाहिए। उमर तुम्हारा क्या मशवरा है? अबू बकर तुम्हारा क्या मशवरा है? अबू बकर ने मशवरा दिया, छोड़ दें। दिल में भी ख्याल आया छोड़ दे, फिदिया लेकर छोड़ दिया। मेरे रब ने कुरान नाजिल किया। आते हैं उमर, क्या देखते हैं? अल्लाह के रसूल भी रो रहे हैं, जनाब अबू बकर भी रो रहे हैं, दो जानो होकर बैठ गए। आका क्यों रोते हैं? मुझे तो बताओ ताकि मैं रोना शुरू कर दूं। अगर रोना नहीं आए तो रोने की शक्ल ही बना दूं। कहा, उमर तुमने ज़मीन पर बात की थी कि इनको कत्ल करना है, अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल किया, मा कान अली नबीन, के नबी के लिए ये लायक नहीं है, नबी के लिए ये नहीं है कि कैदी आए उसे छोड़ दें। इनको कत्ल करना था, इनको मारना था, इनको कैफिर किरदार तक पहुँचाना था। उमर तुमने ज़मीन पर बात की, मेरे अल्लाह ने कुरान बना के नाजिल कर दिया है। कहा, मकाम इब्राहिम को मुसल्ला होना चाहिए। कुरान नाजिल हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। कहा, अल्लाह के नबी पर्दे का हुक्म होना चाहिए। कुरान नाजिल हुआ, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिक व निसाइल मुमिनीन। अल्लाह के नबी इस मुनाफिक का जनाजा क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी इस मुनाफिक को कुर्ता क्यों देते हैं? अल्लाह के नबी इसके लिए दुआएं क्यों करते हैं? कुरान नाजिल हो गया, अल्लाह के नबी रहमत लिल आलमीन अपना कुर्ता भी दिया। कहा, अगर तुम्हारा मुनाफिक अब्बा मेरे कुर्ते से बख्श दिया जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कोई एतराज़ नहीं है। जनाजे के लिए भी तैयार हो गए। हज़रत उमर पकड़ रहे, ये किसका जनाजा? जिसने इज्जत पर हमला किया, जिसने तोहमत लगाई, जिसने आपको जलील कहा, जिसने इस्लाम को नुकसान दिया, अल्लाह के नबी किसका जनाजा? अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान नाज़िल हो गया, इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम। आप इनके लिए दुआ करें या ना करें, इन तस्तग़फिर लहुम 70 मर्रतन फलन यग़फिरल्लाह। आप 70 मरतबा भी दुआ करें, अल्लाह माफ़ नहीं करते। फातिमा के बाबा फिर आगे बढ़ गए, अल्लाह के नबी आगे बढ़ रहे। कुरान नाजिल हो गया कि मुनाफिक मर जाए आपने जनाजा भी नहीं पढ़ना, वला तकुम अला कब्री ही, इसकी कब्र पर खड़ा भी नहीं होना। उमर ज़मीन पर बात करते हैं, मेरा अल्लाह कुरान बना के नाजिल कर देते हैं। कहा, अल्लाह के नबी शराब हराम होनी चाहिए। उमर ने ज़मीन पर बात की, अल्लाह ने कुरान बना कर नाजिल कर दिया। क्या कहने, मैंने तबर्रुकन चंद बातें जिक्र की, वरना इन तुलबा इकराम ने जो उलमा की सफ़ों में शामिल होने वाले हैं कोई बात छोड़ी ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह 22 लाख मुरब्बे मील पर फतह किया। ईरान किसके दौर में फतह हुआ? रूम किसके दौर में फतह हुआ? कौन थे आदि दुनिया तक इस्लाम का गलबा फैला दिया? जनाब उमर बिन खत्ताब थे। एक काफिर ने हर दफ़ा हज़रत उमर का नाम 6 नंबर पर लिखते हैं,
छठे नंबर पे कि सबसे आला इंसान जनाब उमर बिन खत्ताब। किसी ने पूछा आप तो काफिर हैं, आप तो मानते ही नहीं है। कहा उमर के एक जुमले ने मुझे मजबूर कर दिया है कि उमर दुनिया का अजीम तरीन इंसान है। लंबा वाक़या जिक्र करते हैं। वो एक जुमला क्या था कि मता ताबतुहुम व उम्महातुहुम इहरारा। कहा ये चीज़ किसने दी पहली बार? जनाब उमर बिन खत्ताब ने दी कि कब से तुमने गुलाम बना के रखा है, इनकी माओ ने इन्हें आज़ाद पैदा किया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बैतुल मक़दस को फतह करने वाले कौन हैं? जनाब उमर बिन खत्ताब। आज बैतुल मक़दस पर क्या कैफियत गुजर रही है, आज फ़लस्तीनियों पर क्या कैफियत गुजर रही है, आज गज़ा के लोगों पर क्या कैफियत गुजर रही है। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर होते, जो उमर जैसा कोई हुक्मरान होता तो काफरों की ये जुर्रत नहीं होती कि ये मेली आँख उठा के देखे। आज बच्चों पर जुल्म हो रहा है, आज उनके चिथड़े उड़ाए जा रहे हैं, आज उनके सर फाड़े जा रहे हैं। अल्लाह की कसम देखा नहीं जाता, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस्म कांप उठता है, आंखें बह पड़ती हैं। और मुसलमान तेरी गैरत कहाँ मर गई? हजरत उमर तो वो थे जो एक काफिर के लिए उठ गए थे। हजरत उमर तो वो थे एक काफरा की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने लश्कर को तैयार किया और वो चले गए थे। आज मुसलमान कहाँ मर गए? मेरा अल्लाह फरमाता है वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीना मिनर रिजाली वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना। हाँ, आज बच्चे क्या कह रहे हैं? रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रिया। वहाँ की औरतें क्या कह रही हैं? रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रिया। अल्लाह अज़्ज़ालिमु अहलुहा, इसके रहने वाले बड़े जालिम हैं, बमबारी बरसा रहे हैं, पानी बंद कर दिया है, बिजली बंद कर दी है, लाशों के अंबार लगे हैं। कल मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि 500 लाशें पड़ी हैं और मैंने स्टेटस पर भी लगाया 500 लाशें पड़ी हैं। शेख मोहतरम, 500 लाशों के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि इन मासूम बच्चे, इन 500 को बमबारी में मार दिया गया है, इस अस्पताल को उड़ा दिया गया है। मेरे भाइयों, हमें एक होने की ज़रूरत है, हमें हिम्मत पकड़ने की ज़रूरत है, हमें उनके लिए दुआएं करने की ज़रूरत है। कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआएं करें, उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। अल्लाह की कसम, आज उमर जैसा खलीफा होता, उमर जैसा अमीरुल मोमिनीन होता, उमर जैसा नबी का सहाबी होता तो इनको जुर्रत नहीं होती कि ये टेढ़ी आँख उठा के देखे। मेरे भाइयों, आज हमारे लिए रोने का मकाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हम ये बावर कराना चाहते हैं इन मशाइख के तवस्सुत से, इन उलमा के तवस्सुत से, इस जामियतुल एहसान के तवस्सुत से हम ये बावर कराना चाहते हैं हम फ़लस्तीनी अवाम के साथ हैं, हम गज़ा के मकहूर लोगों के साथ, मज़लूम लोगों के साथ, बेकस लोगों के साथ हम इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं नहीं खड़े? इंशाअल्लाह खड़े हैं कि नहीं खड़े? इंशाअल्लाह खड़े होके ये कहें कि हम साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह हाथों में हाथ डाल के कहें कि हम इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह जी हाँ, इंशाअल्लाह साथ देंगे उनका, इंशाअल्लाह उनका साथ देंगे, उनके लिए दुआएं करेंगे, इंशाअल्लाह उनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को बरकतें अता फरमाए।